सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जोहार। मैं आपका मित्र मिंटू एक बार फिर आपके सामने आया हूँ। टपक सिंचाई प्रणाली में जो हम रख रखाव करना चाहिए उसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे इस बार। पिछले बार हम अलग अलग अवयव या कंपोनेंट के बारे में बात की थी, और इस बार जैसे बरसात के सीज़न में जैसे हम टपक सिंचाई का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है, किसान अपने खेत में उसको रखे हैं, और इस समय हम क्या क्या उसकी रख रखाव कर सकते हैं ताकि हमारा टपक सिंचाई सुचारू रूप से चले अगले सीज़न में और इस सीज़न में जहाँ पर हमको ज़रूरत पड़े। दोस्तों, आपने पिछले 2, 3, 5 सालों में जो सरकार की जो ड्रिप इरिगेशन या टपक सिंचाई का जो अभियान चला रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत, उससे फ़ायदा उठा के अपने बहुत सारे लोगों ने ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कई किसान हमको फ़ोन करते हैं कि इसका कुछ रख रखाव कैसे करना चाहिए, या कुछ फ़िल्टर ख़राब हो गया या छोटे छोटे संयंत्र ख़राब हो, उसके लिए कहाँ जाएं या कौन सा दुकान या कौन सा डीलर से बात करें। क्योंकि आपने एक बार ख़रीद लिया सब्सिडी के अंदर तो उनने आके लगा दिया और अपना चला गया, उसके बाद आप 5-6 महीने तक आपका बात सुना, उसके बाद फ़ोन नहीं उठाता है। इस तरह की केस में क्या करना चाहिए, इसी के लिए हम ये वीडियो आपके लिए लाया है ताकि आप अपने स्तर पे कुछ जो रख रखाव है, मेंटेनेंस है, आप खुद कर सके और कंपनी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो। तो दोस्तों, ये रख रखाव में सबसे पहले चीज़ ये है कि ये जो रख रखाव है, ड्रिप इरिगेशन जो सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को सफलतापूर्वक और सुचारू रूप से चलने के लिए सालों भर यानी सारे सीज़न चलने के लिए कुछ बातें आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है। आपको ये बता दूं दोस्तों कि ड्रिप सिंचाई की ये प्रणाली है, सिस्टम है, चार पिलर्स पे खड़ा है। मतलब इसका कोई भी पिलर वीक नहीं होना चाहिए। पहला चीज़ है सिस्टम का जो डिज़ाइन है, जो कंपनी वाले टेक्नीशियन या इंजीनियर आके करके जाता है, तो वो डिज़ाइन बहुत अच्छा होना चाहिए, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, जो आप जिस भी कंपनी से आपने लिया, जैसे झारखंड में करीब 12 रजिस्टर्ड कंपनी है, सरकार ने आप सब्सिडी के तहत आपको कहा गया कि इन कंपनी में से किसी को आप ले सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये आपको देखना है कि किस तरह का मटेरियल दे रहे हैं आप, क्योंकि मटेरियल भी निर्भर करता है कि आपका सिस्टम कितना साल चलेगा और कितने अच्छी तरीके से चलेगा। और तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको याद रखने की चीज़ है कि वो इंस्टॉलेशन। अब कंपनी आके आप लगा दिया, नॉर्मली आपका कंपनी का जो टेक्निकल आदमी है, प्लम्बर है या स्किल्ड पर्सन है, वो आके आपके खेतों में ये सिस्टम को बिछाता है। तो ये जो इंस्टॉलेशन है ये सही होना चाहिए। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ वो है आफ्टर सेल सर्विस, या जो आप खुद कर सकता है वो चीज़ आप ज़रूर इस वीडियो से, हमको उम्मीद है कि आप ये समझ पाएंगे, एक समझ बनाएंगे। रख रखाव करने के लिए, उसको बचा के रखने के लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी, ये सारा चीज़ इस वीडियो के ज़रिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इरिगेशन का जो पानी है वो आपको शुद्ध पानी चाहिए, क्योंकि वहाँ जहाँ पानी को हमको बूंद बूंद करके गिराना है, एमिटर या ड्रिपर मशीन, उसमें जो छेद रहता है काफ़ी बारीक रहता है, तो हमको जितनी भी गंदगी है उसको साफ़ करना रहता है। और उसके लिए है हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का फिल्ट्रेशन सिस्टम, यानी छनक। तो ये कहा जाता है कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का जो जिगर रहता, हार्ट फिल्टर इज़ द हार्ट ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूँ, मैं तो एक कदम ऊपर जाके कह रहा हूँ, ये तकनीकी रूप से ये उसका किडनी है। जैसे हमारे शरीर में जो किडनी काम करता है, हमारे खून को साफ़ करता है, बाकी यूरिक एसिड वगैरह को हटा देता है, उसी तरह से ये किडनी का काम करता है। जैसे आपका यहाँ गंदगी, जितना भी गंदगी है, सॉल्ट है, खारा पानी, वो सब इसमें आपका फिल्ट्रेशन यूनिट, जो कि 3 स्तर पे होता है, वो ही आपका फिल्ट्रेशन यूनिट है। तो इसमें फिल्ट्रेशन यूनिट में जो हमको रख रखाव करने की जो बात है, तो पहला चीज़ है कि प्री फिल्टर जो आता है, जो इस सिस्टम में अभी तो है नहीं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा रहता है कि प्री फिल्टर, जैसे आपका पानी का स्रोत है उसमें काफ़ी मिट्टी और बालू रहता है, खासकर जैसे आप नदी के पानी से सिंचाई करना चाहते हैं, तो प्री फिल्टर क्या करता है,
कि वो जो मिट्टी को है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घुमा घुमा के नीचे ले जाता है और नीचे से हम उसको अलग कर सकते हैं। दूसरा आता है कि हमारा बालू फिल्टर या बालू छनक या मीडिया फिल्टर, जो ये आप देख रहे हैं, ये एक अलग सिस्टम के लिए, ग्रीन हाउस के लिए है। तो ये बालू छनक जो रहता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आधे लेवल तक, यहाँ तक एक खास तरह का बालू, एक खास साइज़, एक बराबर साइज़ का एक बालू यहाँ पे डाल दिया जाता है, कम से कम 2 बोरा। और ये बालू जो रहता है ये उसका छनक का काम करता है। एक कम से कम 2 फीट 1 फीट गहराई में बालू रहता है, जो पानी, कचरा वाला पानी, गंदगी वाला पानी, कुएं या तालाब से जो शैवाल, एल्गी वगैरह आता है, के हिसाब से पानी गिरे ना गिरे, आपको क्रॉप की ज़रूरत है ना हो, कम से कम 5 मिनट ये सिस्टम को चलने दें। उसका फ़ायदा क्या होगा हम ये वीडियो के आखिरी में बताएंगे। ठीक है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। बरसात हो, पानी की ज़रूरत ना हो, चाहे क्रॉप ना हो, फिर भी आपका सिस्टम 1 एकड़ 1 हेक्टर में लगा है तो कम से कम 5 से 10 मिनट आपको सिस्टम को चलाना है डेली। उसका फ़ायदा हम आपको बताएंगे बाद में। और दूसरा चीज़, आप खाद का प्रयोग जैसे फर्टिगेशन के थ्रू या फर्टिलाइज़र टैंक के द्वारा आप करते हैं, तो खाद देने, हालांकि डेली आप नहीं देते हैं, लेकिन खाद देने से पहले और खाद देने के बाद आप ऐसा नहीं कि सिस्टम चलाया और खाद देना शुरू कर दिए, ये कभी नहीं करना है। करना ये है कि सिस्टम को 5 से 10 मिनट चलने दें, साफ़ पानी को। उसके बाद आप फिल्ट्रेशन, फर्टिगेशन यूनिट, आपका घुलनशील जो खाद है वो सिस्टम में डालिए। और जब आपका फर्टिगेशन ख़त्म होता है, आपका घुलनशील खाद जितना देना है उतना कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद 10 मिनट और चलाइए सिस्टम को, ताकि जो सलाइन खारा पानी है सिस्टम की वजह से, जो आप खाद की वजह से जो सॉल्ट आया हुआ है, यदि वो सूख जाएंगे तो आपका एमीटर में जाके जमा हो जाएगा। तो यदि उसको आप साफ़ पानी से चला दें तो वो चीज़ साफ़ हो जाएगा। ये बहुत बेसिक चीज़ हम फिल्ट्रेशन की रखरखाव करने से पहले आपको ये बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसे ये हमारा पानी आया, जो ये यहाँ पे हेड कंट्रोल यूनिट में हम कहते हैं कि GI पाइप होना चाहिए, ताकि प्रेशर ज़्यादा रहता है। ये गेट वाल्व में यहाँ से पानी गया, तो पहले पानी के स्रोत के पास एक प्री फिल्टर या हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर होना चाहिए, ताकि मिट्टी या रेत वगैरह जो नदी से आता है तो उसको वहाँ से हम घुमा घुमा के जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से नीचे से अलग कर दें। तो ये पानी यहाँ से जाएगा। फिर ये आपका प्राइमरी फ़िल्टर यानी बालू छनक या मीडिया फ़िल्टर जो कहते हैं, जिसमें आधा लेवल तक, इसमें लिखा हुआ होगा, आप यदि बारीकी से देखेंगे तो सैंड लेवल ये लिखा हुआ, बालू का लेवल, उतना बालू रहता है। तो पानी वहाँ से जाएगा और ये जो पानी में जो भी गंदगी है बालू में छन के यहाँ से नीचे से आएगा। और अगला दूसरा फ़िल्टर है यानी स्क्रीन फ़िल्टर, यानी आपका जाली फ़िल्टर, जालीदार फ़िल्टर रहता है। उसमें आप फ़िल्टर में, जैसे आपके घरों में RO यदि लगाया होता है तो उसमें एक स्क्रीन फ़िल्टर लगा रहता है। तो एक जाली जो लोहे GI शीट का बना हुआ रहता है, तो उसमें चारों तरफ बाउंड रहता है, तो वो जाली बारीक अशुद्धियाँ उसको वो छन के आपका पानी, साफ़ पानी यहाँ से अंदर से पाइप होते हुए, पिछली बार हमने दिखाया, साफ़ पानी आपके सिस्टम में जाता है। तो यहाँ से पानी आया, वहाँ फ़िल्टर हुआ। उसके बाद यदि फर्टिगेशन नहीं है तो आप फर्टिगेशन नहीं करेंगे, तो यहाँ से फिर यहाँ से आया, फिर ये स्क्रीन फ़िल्टर से होते हुए अंदर ही अंदर साफ़ पानी आपके सिस्टम में मुख्य पाइप और संभागीय पाइप के द्वारा आपके लेटरल में, आपके खेतों में, आपके बेड में चला जाएगा। ये देखिए, ये हमारा बालू फिल्टर है यानी मीडिया फिल्टर। इसको हम रखरखाव, इसको आपको पहले ये दिखा दी कैसा होता है इसका संरचना। देखिए, इसमें एक लेवल लिखा हुआ, सैंड लेवल यानी बालू का लेवल। बालू हमको 1-2 बोरी इस लेवल तक डालना है, वो छनक का काम करता है। अब ये देखिए, ये काफ़ी पुराना सिस्टम है, ये होना चाहिए हर 6 महीने 1 साल में इसको चेंज होना चाहिए। चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि ये, क्योंकि हमारा सीज़न ख़त्म हो गया, ये बालू को हमको चेंज करना है। और बालू का लेवल यहाँ तक है। और देखिए, एक ख़ास तरीके का एक सैंड है, इस साइज़ का, सारा एक ही साइज़ का रहता है। तो किसान भाइयों, आपको कब पता चलेगा कि हमको कब बदलना है? तो ये थोड़ा नुकीला रहता है। जब ये थोड़ा चिकना बन जाता है, उसका मतलब ये है कि समय आ गया कि आपका छनक को चेंज कर दे। जब चिकना हो जाएगा, अंदर का पोर स्पेस बढ़ जाएगा और पानी
गंदगी बहुत अच्छी तरह से साफ़ नहीं होगी। तो हम बात कर रहे थे कि इसका बैक फ्लश करके जो हमको हर 15 दिन में करना है, कैसे काई कचरा वगैरह जो बहुत दिन से आके जमा हो गया है, और उसका मापक ये है कि यहाँ पे प्रेशर, हम हमेशा कहते आए हैं कि प्रेशर वहाँ हमको 1 kg प्रेशर के लिए यहाँ पे कम से कम 1.5 kg प्रेशर होना चाहिए। तो उसका मतलब यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सूचक है कि हमारा ये फिल्ट्रेशन यूनिट अच्छा काम नहीं कर रहा, इसको साफ़ करने की बैक वॉश करने की ज़रूरत है। और दूसरा चीज़ आगे और एक चीज़ बता दी, ये प्रेशर गेज है। प्रेशर गेज को प्लास्टिक से कवर करके रखें, क्योंकि उसके अंदर एक लिक्विड होता है, तेल होता है, पानी उसमें से गिरने से वो काम नहीं करेगा। हम आपको दिखाने जा रहे हैं बैक फ्लशिंग, यानी ये गंदगी कचरा को कैसे साफ़ करेंगे। तो इसको पहला चीज़, इसको हम बंद कर दिए गेट वाल को। अब पानी यहाँ से जाएगा और इस वॉल को हमने खोल दिया तो पानी नीचे से ऊपर मार रहा है। तो और ये वॉल है कंट्रोल वॉल, इसको हम खोल देंगे। देखिए जितना गंदगी है कचरा का है सब निकल जाएगा। हालांकि ये बोरिंग का पानी है, इसलिए बहुत ज़्यादा कचरा नहीं आता है इसमें, तो ये कचरा निकल के चला जाएगा। पानी का स्रोत कैसा है ये निर्भर करेगा कि हमको 1 फ़िल्टर रखना है, 2 फ़िल्टर रखना है या 3 फ़िल्टर रखना है। जैसे यहाँ पे 2 फ़िल्टर, प्राइमरी फ़िल्टर और सेकेंडरी फ़िल्टर। और दूसरी चीज़ किसान भाइयों दोस्तों ये है कि इसमें भी इसका भी कैपेसिटी है। जैसे ये है 25 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा, तो इसको साफ़ करने की जो रेट है, कैपेसिटी है 25 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा, यानी 1 क्यूबिक मीटर मतलब यानी 1000 लीटर, 25,000 लीटर 1 घंटे में ये पानी को साफ़ करेगी। इसको हर तो दोस्तों इसको क्या है, हर 15 दिन में इसको मेंटेनेंस करना है। इसको खोलिए। हालांकि जो नया मॉडल आता है उसमें इस तरह का लोहा वाला तामझाम नहीं है, प्लास्टिक का रहता है, काफ़ी आसान रहता है। तो ये आपका स्क्रीन है, इस स्लॉट के अंदर इसको बांध दिया जाता है या चिपका दिया जाता है। और ये लोहे का GI शीट का बना हुआ रहता है और बहुत ही बारीक उसके माइक्रोन 125 माइक्रोन का इसका छेद रहता है। तो जितना भी बारीक अशुद्धि है उसमें छन के आपका यहाँ से हर 15 दिन में एक बार इसको साफ पानी में दोस्तों देखिए एक और फ़िल्टर है, मीडिया फ़िल्टर यानी बालू फ़िल्टर छनक, जो देखिए इसमें दोनों में पिछला जो हमने देखा और इसमें दोनों अगल बगल ही है। डिफरेंस अंतर ये है कि देखिए ये खड़े में है और दूसरे को लेटा हुआ है, हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। तो इसका भी एक कारण है, लॉजिक है। तो ये देखिए ये जनरली हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमको बहुत ही ज़्यादा शुद्ध पानी चाहिए, जैसे ग्रीन हाउस हुआ, यानी हरित गृह ग्रीन हाउस। वहाँ पे देखिए अलग अलग फोगर ऊपर पे लगा है, हाई प्रेशर में बहुत ही बारीक छेद से पानी को फुहारे के रूप में, फोगर के रूप में इस्तेमाल करता है, या मिस्टर यानी धुंध के रूप में पानी को हमको ऊपर ह्यूमिडिटी कम करने, तापक्रम को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। वहाँ पे थोड़ा भी अशुद्धि, वहाँ जैसे इसमें आपका 75 माइक्रोन तक साइज़ का पार्टिकल जा सकता है, इसमें तो और कम रहता है। तो इस तरह का बालू छनक में क्या होता है कि सैंड का लेवल देखिए, उसमें आप लेटा हुआ था कि उसका सरफेस एरिया यानी उसका एरिया थोड़ा ज़्यादा था बालू का। यहाँ पे एरिया कम है लेकिन इसकी गहराई ज़्यादा है। यहाँ तक पानी फ़िल्टर का लेवल है, बालू का लेवल है, और लेकिन उसका गहराई ज़्यादा है। वहाँ पे गहराई करीब 1 फीट था, यहाँ पे करीब गहराई 2 फीट है, यानी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली, ज़्यादा एफिशिएंटली ये फिल्ट्रेशन होगा, लेकिन उसकी रेट कम होगा, कम मात्रा में होगा, क्योंकि उसका एरिया कम है, उसमें एरिया हमारा फैला हुआ था। तो ये ध्यान में रखना है यदि आप पॉली हाउस में खेती नहीं कर रहे हैं, जनरल खेती कर रहे हैं ड्रिप इरिगेशन में, तो उसमें ध्यान रखना है कि यदि कंपनी आपको ये वाला फ़िल्टर दे तो आप इसको लेना नहीं चाहिए आपको। तो गंदगी बहुत ज़्यादा था इसमें। देखिए जो इसका इस लेवल तक आपका बालू इस तरह का आपका रेत रहता है, इस साइज़ का। और देखिए इसमें काफ़ी नुकीला स्लिट टाइप का आपका सिल्ट टाइप का आपका रेत है। अब जैसे इसमें हमको, क्योंकि ये नया डला हुआ है, इसमें अभी हमको इसको बदलने की ज़रूरत नहीं। ये हर 1 साल में
इसको बदलने की ज़रूरत रहती है। तो ये हर प्लॉट का ये फ्लश वाल्व को हर एक महीना आपको यदि लगता है कि कचरा कहीं ज़्यादा आ सकता है तो हर एक महीना करना है, नहीं तो आपका क्रॉप आपका सीज़न जैसे ख़त्म होता है तो इसको एक बार ये फ्लश वाल्व को लूज़ कर दिया, पूरा नहीं खुलेगा, ये लूज़ कर दे तो पानी यहाँ से फ्लश होके गंदगी यहाँ से निकल जाएगा। तो ये हर महीने करना है। यदि पानी आपका ज़्यादा गंदा है तो इसको हर महीने करना है, यदि कम गंदा है तो इसको सीज़न के बाद एक बार ज़रूर इसको कर लीजिएगा। दोस्तों एक और चीज़ जाते जाते आपको ये बता दें कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का मेंटेनेंस रख रखाव में हम शुरू में जो बताए थे, अब जब भी सिस्टम चालू करेंगे एक बार आप अपना खेत में आके देखिए कि हाथ सारा एमीटर, जैसे आप यहाँ पे भिंडी लगा हुआ है, कुछ मल्च में है कुछ बगैर मल्च में है, तो यहाँ पे हर 30 सेंटीमीटर पे एमीटर लगा हुआ है। देखना ये है कि हर एमीटर से पानी बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका जो जितना जगह वो गीला करता है उसका सर्कल देख लीजिए। यदि किसी का बड़ा किसी का छोटा है उसका मतलब पानी बराबर नहीं जा रहा है, ठीक है, यानी प्रेशर कम बेसी है। तो उसके लिए क्या करना, देखिए एक बार मुआयना कीजिए पूरे जगह, तो देखिए कहाँ से नहीं जा रहा पानी। यदि छोटा मोटा कण रहेगा तो हल्का सा इसको उठा के हल्का सा इस तरह से ठोक दें तो वो जो कण है वहाँ से साफ़ हो जाएगा, पानी गिरने लगेगा। तो ऐसे 2-3 जगह 8-10 जगह आपको मिलेंगे। तो ये एक छोटा सा, बहुत हार्ड ज़ोर से नहीं मारना है, हल्का सा इसमें ठोक देना है ताकि पानी जो वहाँ फंसा हुआ है कोई कण की वजह से वो कण वहाँ से निकल जाएगा और वो सुचारू रूप से चलेगा। और दूसरा एक चीज़ जो मेंटेनेंस जो 6 महीने के बाद करना है, आपका सीज़न जैसे ही ख़त्म होता है, उसमें यह है कि प्रेशर से पानी को बहने दीजिए। मान लीजिए आपका पंप से पानी ये पूरा प्लॉट को आ रहा है, मान लीजिए इसमें 30 लेटरल है, तो 30 लेटरल एक सबमरीन से जा रहा है, यानी 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर होगा तब जा रहा है उसमें। तो इसको हम क्या चाह रहे हैं कि इसको प्रेशर से पानी को बहने दीजिए। सारा एंड वाल आखिरी छोर में इसका जो चौक किया हुआ है एंड वाल को खोल दीजिए, एंड कैप को, पानी को जब बहने दीजिए तो थोड़ा बहुत जो कचरा है काई है वहाँ से निकल जाएगा। एक और चीज़ जो हम बोले थे आखिरी में बताएंगे वो है कि मेंटेनेंस में कुछ और चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपका ये एमीटर, ये हल्का सा बूंद, और हमने आपको शुरू में बताया था कि इसको हमेशा पानी को चला के रखिए। इसका कारण ये है यदि ये भींगा रहेगा, ठीक है, तो आपका जो घास फूस है या क्रॉप है उसका जड़ हमेशा पानी खोजता है। तो सूखे जगह पे जड़ नहीं जाएगा, वो जाएगा पानी जहाँ से आ रहा है, तो इसकी अंदर जाके जड़ उसमें घुस जाएगा और ये क्लॉग करेगा या ब्लॉक करेगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आता है कि चूहा खा जाता है हमारा ये लेटरल को। तो चूहा से बचने के लिए जैसे एंटी रोडेंट चूहा मारने वाला दवाई इस लेटरल के लाइन पे बिछा दीजिए। और ये जो लेटरल आया है इसमें एंटी रोडेंट ऑलरेडी कंपनी से फिट किया, ये येलो लाइन जो दिख रहा है इसमें, तो इसमें इसके गन से यहाँ पे चूहा नहीं आएगा। दूसरा तरीका ये है कि चूहा आप यदि ध्यान दें जहाँ पे पानी हो वहाँ पे वो एवॉइड करता, जाना नहीं चाहता है, तो इसलिए हमेशा गीला रहेगा, वेट रहेगा, तो चूहा यहाँ पे बिल नहीं बनाएगा बल्कि बगल में बनाएगा और इसको नहीं खाएगा। तो जहाँ जहाँ आपको कहीं भी बिल दिखता है उसको बंद कर दीजिए। और ये एक और चीज़, सांप यदि है आपका खेत में उसको मत मारिए, उसको रहने दीजिए, क्योंकि सांप क्या करता है, चूहे की पॉपुलेशन को कम करता है। और फिर यह सबको आपको याद दिला दें शुरू में, जैसे आपका फ़िल्टर हेड कंट्रोल यूनिट का रख रखाव करना चाहिए, उसके बाद जिसमें फ़िल्ट्रेशन आ गया, उसके बाद आपका फर्टिगेशन यूनिट आ गया, उसके बाद आपका मेन पाइप में जो आपका फ्लशिंग है उसको कीजिए हर एक महीने या 6 महीने में। और ये लेटरल में आप हमेशा देखिए कि पानी बराबर आ रहा है कि नहीं, सही प्रेशर बन रहा है कि नहीं, और लेटरल आड़ा तिरछा तो नहीं, आपका जहाँ पे पौधा लगा हुआ इससे ज़्यादा डिविएट तो दूर तो नहीं चला गया। और देखिएगा कहीं पे जैसे चूहा वगैरह से बचने के लिए क्या क्या उपाय जो हमने सजेस्ट किया उसको ये करिएगा। और जहाँ जहाँ बीच बीच में देखते रहिए, कहीं कहीं पे आपका पानी बराबर नहीं आ रहा है, कहीं पे छोटा छोटा कण आके फंस गया है, तो उसमें हल्का सा इसमें ठोक के उसको पानी को बहने निकलने दीजिए। बहुत ज़ोर से ठोकने पे क्या उसका अंदर का सिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें किसान भाइयों याद रखिए, ध्यान में रखिए। और मेंटेनेंस और छोटा छोटा जो रिप्लेसेबल आइटम है हमेशा अपने पास रखिए। जो भी कंपनी है उनसे बोलिए कि हमको 1 पैकेट कनेक्टर चाहिए, 1 पैकेट एंड कैप चाहिए, 1 पैकेट मिनी वॉल चाहिए। इस तरह का चीज़ यदि आप रखा रहेंगे, छोटा छोटा आपका टूल्स भी रहेगा, तो आप उसको मेंटेन खुद बिना कंपनी पर निर्भर होए
या डीलर पे निर्भर होए या उनका आने का इंतज़ार करे बिना आप खुद से आपका ये मेंटेनेंस आप खुद से कर सकते हैं। और कोई भी आपको शंका हो तो हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय आपके सेवा में आप हमेशा उपलब्ध है। और आप खासकर ड्रिप इरिगेशन संबंधी या मृदा या कंजर्वेशन संबंधी कोई भी आपका डाउट हो, ज़रूर हम लोग से संपर्क कीजिएगा कृषि विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। और हम अपना नंबर भी आपका वीडियो के साथ इसमें डाल देंगे। व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप के थ्रू और फ़ोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम 24/7 हमेशा किसानों के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। नमस्कार, जोहार, जय झारखंड, जय भारत।